आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ी हुई है और यहाँ पे बहुत ही 3 यूनिक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन जो है अलग अलग विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, यदि बात सीआई की होगी तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा ही बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो यूपीएसआई 2011 से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 से है और एसएससी जीडी 2019। ये सब क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए। साथियों, यहाँ हम आपके लिए बहुत ही बेहद आसान और बहुत ही फास्ट तरीका लेकर के आए हैं। बस आपको एक बार इसे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, फिर इसके बाद आप पलक झपकते ही ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप दे पाइएगा, ऐसे सीआई को आप तत्काल लगा पाइएगा। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देते हैं। वहां पे क्या है, कह रहा यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह स्वयं का 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। कहने का आशय है कि कोई धन जो है या कोई राशि वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जा रही है तो स्वयं का 9 गुना होने में कितना समय लगेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बेसिक ध्यान में रखना है कि जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन जो ब्याज से संबंधित होता है, चाहे वो साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, तो सबसे पहले मूलधन तो आपको पता है कर्ज के रूप में ली गई या दी गई जो धनराशि होती है वही आपकी मूलधन होती है, उसे ही आप राशि कहते हैं या मूलधन कहते हैं या मूल राशि। चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है भाई, जो ब्याज सहित जो पैसा होता है। जैसे आपने जो है 5,000 रुपये आपका मूलधन था और ब्याज के रूप में 2 वर्षों में मान लीजिए आपको 500 रुपये प्राप्त हो गया, तो ये 5500 रुपये जो होता है ये ब्याज सहित पैसा होता है, जिसे आप मिश्र धन बोलते हैं। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, इसलिए ये आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, यानी अमाउंट है आपका। रेट है दर, यानी ब्याज की दर। जब भी कोई धन दिया जाता है तो उसकी एक निश्चित दर होती है और एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है। यहाँ अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। राशि का नहीं पता, यानी आपको मूलधन नहीं पता है, तो मान लेंगे कि भाई चलो माना वो मूलधन P है। अब क्या हो रहा है कि यह जो मूलधन है आपका, जो ये राशि है, ये 3 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है। तो ये जानना होता है कि जो ये 3 गुना धन है ये क्या है। यह 3 गुना धन ही चक्रवृद्धि मिश्र धन है, ये ब्याज सहित पैसा है। भाई आपने 1 दिया और आपको 3 मिल गया, इसका मतलब 2 ब्याज मिला, 1 का 3 हो रहा है, तो ये 3 क्या है, ब्याज सहित पैसा है, तो यही तो चक्रवृद्धि मिश्र धन है। ब्याज की दर अब एक समान, देखिए यहाँ पे ब्याज की दर नहीं दिया गया, लेकिन ये कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, तो जो भी रेट होगी वो हमेशा एक ही रेट होगा, सेम रेट से होगा। मान लेते हैं भाई 8% से पहले भी दिया था, अब भी दे रहा है, तो ये कह रहा है कि कोई धन 3 गुना हो जाता है कितने वर्षों में। भाई यहाँ पे दिया है आपका 3 वर्ष। अब आगे क्या कह रहा है, कंडीशन आपसे पूछ रहा है कि वह धन स्वयं का, मान लीजिए पहले भी धन P था, अब भी धन P ही होगा, लेकिन वो स्वयं का क्या कह रहा है भाई 3 गुना होने में। तो देखिए कोई धन 3 गुना हो रहा था, अब वह स्वयं का 9 गुना होने में, यानी पहले धन P था, अब उसको 9P होना है। भाई P से 3P होने में 3 वर्ष लग रहा है, तो P से 9P होने में कितना वर्ष लगेगा, जबकि ब्याज की दर रेट वही है, यानी यहाँ पे रेट आपका सेम है, तो रेट से कोई लेना देना आपका नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लगाइएगा, यही कह रहा है कितना समय लगेगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, मौखिक है। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो अब आप इस P से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ 3P है, यहाँ 9P है, तो आप 9P को 3 के रूप में क्या लिख सकते हो, 9 को आप 3 का वर्ग लिख सकते हैं, यानी 3 का वर्ग। यानी 9 को क्या लिखा जाएगा भाई, 3 का वर्ग करिएगा 9 आएगा। आपको क्या करना होता है, इसके बेस के, देखिए यह सवाल जब भी आएगा अगर यहाँ 3 गुना होगा तो आपसे 9 गुना 27 गुना, यानी 3 के टेबल में ही पूछा जाता है। यह 100% आपको कन्फर्म रहना है कि जो भी यहाँ गुना की बात करेगा वो ऊपर वाले के टेबल, जैसे यहाँ 3 गुना पहले हो रहा था, 1 का 3 हो रहा था, तो अब आपको 9 गुना पूछ रहा है, तो ये ऑलरेडी 9 जो है 3 के टेबल में आता है। तो आपको क्या करना होगा कि जो ये पहले 3 दिया है बस इसी का वर्ग करिएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, यानी 9P आ गया। अब आपको P से भी कोई मतलब नहीं है। अब आप एक चीज यहाँ पे ऐसे करके समझ लें, ज्यादा आपके लिए आसान होगा कि भाई मान लेते हैं माना धन 1 था और 1 से 3 होने में 3 साल लग रहा है। अब 1 से जो है क्या होने में भाई 9 गुना होने में क्या
तो अब आप 9 को 3 के रूप में क्या लिख सकते हैं भाई, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। बस जो यहाँ पे 3 की घात होगी यानी n का मान देखा जाए जो पावर है यह 3 आ गया। बस जितना पावर यहाँ पे आएगा उसका आपको जो है पहले वाले समय में गुणा कर देना, यानी कितना समय लगेगा तो स्मॉल n इंटू टी करना। अब देखिए कै गुना भाई, तो n का यहाँ पे 3 का पावर 2 हो रहा है, तो बस जितना पावर हो वो लिख देना है। अब पहले कितना समय लग रहा था 3, तो 3 दूना कितना आ गया 6। अब कितना लगेगा भाई 6 वर्ष लगेगा। बस इतना ही करना है और आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है कि जो समय लगेगा वो nt लगेगा, स्मॉल nt। स्मॉल n क्या है भाई, n क्या है पावर है, ये जो है मिश्र धन होगा, जो धन होगा उसका पावर बना लेना है और फिर पहले वाले समय में गुणा, यानी यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग और जो ये 2 और 3 है इसका बस आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लग गया। बस यही तरीका अपनाना है सभी क्वेश्चनों में। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं क्या मामला है। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है। देखिए भाई 15 वर्ष में जैसे कोई 1 है, 1 से 2 गुना हो रहा है, कितना समय लग रहा है भाई 15 वर्ष लग रहा है। भाई 1 से 2 होने में यानी 2 गुना होने में 15 वर्ष लगता है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 4 गुना होगी, यानी 1 से 4 होने में उसको कितना समय लगेगा, यही आपको बताना है, यानी कितना समय लगेगा। बस मौखिक है। अब यहाँ 1 से 2 और यहाँ 1 से 4। अब 4 को 2 के रूप में क्या लिख सकते हैं भाई, 4 क्या है 2 का वर्ग है। अब यहाँ से पावर क्या मिला आपको 2 मिला और इस पावर का गुणा आपको जो है बस इस टाइम में आपको कर देना है, जो पहला वाला टाइम, यानी 15 दूना 30 वर्ष लगेगा। बस यही तो आपको करना था। लीजिए लग गया क्वेश्चन। बस आपने देखा नहीं कि लगा दे। और यहाँ ध्यान में रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी आगे वाले में देखिएगा जरूर जो है, मान लीजिए यहाँ 2 गुना दे रहा है यानी 1 का 2 दे रहा है, तो अब जो भी गुना पूछेगा वो 2 के पावर वाला ही पूछेगा। या तो 4 गुना पूछेगा, या आपसे 16 गुना पूछेगा, होने में क्या समय लगेगा, या आपसे 32 गुना पूछेगा, या आपसे 64 गुना होने में क्या समय लगेगा, यानी 2 के पावर के रूप में ही वो चीज आएगी। यह एकदम अटल सत्य है। तो बस आपको यहाँ 2 का जितना पावर बन रहा है वो ले लेना है और पहले वाले टाइम में गुणा कर देंगे तो दूसरा टाइम आपको तत्काल मालूम हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन लग गया आपका। अब हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन, चलिए रेट हटा दीजिए, रेट से कोई लेना देना है ही नहीं आपका, रेट से कोई लेना देना नहीं है आपका। ठीक है, आगे है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 125 गुनी हो जाएगी। भाई देखिए कोई चीज 1 से जो है 5 गुना, देखिए 3 वर्षों में 5 गुनी हो जा रही। भाई कै वर्ष में, आपकी 3 वर्ष में क्या हो जा रही भाई स्वयं की 5 गुनी, यानी एक है धन 1 था तो ब्याज तो 5 गुना हो जा रहा है। 1 से धन 5 हो जा रहा है, 1 का 5 हो गया, तो कह रहा भाई कि वह स्वयं का यानी 1 का 125 गुना होने में, देखिए 5 गुना है और इतना गुना है। ठीक है, कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, कुछ नहीं। अब बस आपको ये 125 को 5 के पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 125 को आप 5 की पावर क्या होता है भाई 3, 5 25 5 125। अब ये 5 का पावर जो 3 आ गया, जो ये पावर आ रहा है इस पावर का गुणा डायरेक्ट पहले वाले समय में हम कर देते हैं, तो हमको दूसरा समय मिल जाता है तिंतली का 9 वर्ष मिल जाएगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये तरीका और ये वीडियो, चूंकि ये जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत ज्यादा दोहराया जाता है, बहुत ज्यादा दोहराया जाता है, इस टाइप का हर हाल में आपका आना ही आना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो जैसे यहाँ आपने देखा 3 गुना दिए है, 9 गुना की बात कर रहा है, तो भाई 3 को 9 बनाना है तो 2 का वर्ग करना पड़ेगा। बस 2 पावर 2 आ रहा है और इसमें समय 3 लग रहा है, 6 कर देना है। यहाँ देख रहे हैं भाई 2 गुना होने में 15 वर्ष लग रहा है, तो 4 गुना, भाई 2 गुना को 4 गुना बनाना है, 2 का वर्ग करिएगा तो 2 पावर आ गया, अब 15 दूना 30 आ गया। ऐसे ही 125 करना है, 5 है उसका 125 गुना, तो 5 का पावर 3 करिएगा तो हो जाएगा आपका तिंतली का 9 वर्ष। तो बस इतना ही करना है आपको, बस एक बार अच्छे से इसको समझ लेना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप मौखिक हल दे दीजिए, उसको लगाने की कहीं पे आपको आवश्यकता नहीं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा, और यदि साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, साथियों अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।